Hi friends, I am Arif Malik and today we are going to discuss a very little but special kind of topic. It's called charges on DNA. Charges on DNA. Previously we have seen the model of DNA which was proposed by Watson and Crick. सो वहाँ पर हमने देखा था कि डीएनए की कुछ स्ट्रैंड ऐसी थी, न्यूक्लियोटाइड्स वर somehow like this, and here was OH. Simply, here was a nitrogenous base, and here was a phosphate group. And here was OH, H, here was H, here was H, here was CH3. This was the structure of nucleotide. मतलब इसके बाद हमने क्या देखना है? हमने देखना है कि charge on nucleotide, charge of one nucleotide. So we know that there is some electronegativity, electronegative elements like we have fluorine, oxygen, nitrogen, phosphorus. These are phospho, which is called the more electronegativity negative elements. We know the electronegativity decrease down the group in the periodic table and increase. ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये भी मालूम हो गया है कि these are the electronegative elements. तो इन पे एक चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज. सो इसकी वजह से here we have phosphate and H3PO4. इस पे हमें एक नेगेटिव चार्ज होगा. Here we have one negative charge, due to which this DNA is negatively charged. So once the question was asked, DNA is negatively charged because of nitrogenous base and 2-sugar phosphate group. The answer is simple, because of H3PO4. It was answer. So ये चीज हमें समझ में आ गई कि डीएनए के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा. इजी बात है. अब हम देखते हैं ये नेगेटिव चार्ज जो है, ये फॉर एग्जाम्पल वन स्ट्रैंड है. इट्स अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. दिस इज स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड होगी. हियर विल बी अनदर न्यूक्लियोटाइड, हियर आल्सो अनदर, एंड वी हैव द डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स अप टू दिस portion. Suppose this is a one strand of DNA. So here will be one nucleotide and here is one negative charge, here is second negative charge, third negative charge, fourth. ऐसे ही जितनी लंबी स्ट्रैंड हो, जितनी उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हो वन स्ट्रैंड में, उतने उसमें चार्ज होंगे. सपोज दिस है न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड. ये बनी हुई है 50 न्यूक्लियोटाइड्स की. We know nucleotides are together or bonded with a bond called phosphodiester bond. Example, suppose these have 50 nucleotides. इनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज अब होगा वो कितना होगा? 50. Obviously, एक पे एक चार्ज होगा तो 50 पे कितने होंगे? 50 नेगेटिव चार्ज. It's easy. It's easy. Now, again, if we have the two strands now. Suppose we have now the two strands of DNA and this strand is equivalent to this strand. अगर इस पे 50 है, here will also be 50 strand, 50 nucleotides. यहाँ भी तो 50 nucleotides होंगे. So 50. हाँ जी, एक बात है, यहाँ भी 50 नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ भी 50 नेगेटिव चार्ज. टोटल अगर हम दो स्ट्रैंड के देखें नेगेटिव चार्ज, it will be equivalent to 100. But if you take a single nucleotide, single strand of DNA, there will be 50.
but in both strands of DNA there will be 100. ये तो हमें अब मालूम हो गया कि किस पे कितना होगा. अब इस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. क्वेश्चन कैसे आता है? सपोज वी हैव क्वेश्चन आता है. सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया है. सपोज यू हैव अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए क्या बताया है? यू हैव अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कंटेनिंग एन न्यूक्लियोटाइड्स. हमें एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है जिसमें कितनी है? एन न्यूक्लियोटाइड्स. नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इक्वल टू एन. फाइंड चार्ज ऑन इट. इस पे ऊपर कितना चार्ज होगा? सो सिंपल है. सोल्यूशन इसका क्या होगा? इसका सोल्यूशन ये होगा कि अगर ये एन है तो जो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है इसके ऊपर तो एक ही चार्ज होगा. अगर दो होती तो दो होते. +1 कर देते हैं. दिस इक्वल टू n+1 विल बी द आंसर. सिंपल है. अगर अब यही क्वेश्चन दिया गया हो, यहां पे बताया गया हो वी हैव अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विद 60 न्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए है, इसमें 60 न्यूक्लियोटाइड्स हैं. बताएं जी इस पे चार्ज क्या होगा? ये भी सिंपल है. हम इसे ऐड क्या कर देंगे? या एन की जगह हम 60 लगा देंगे. अब तो एक न्यूक्लियोटाइड इतनी है. नाउ वी हैव 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. 2 and the charge will be equal to 2. It will be equal to 62 and the answer will be 62. ऐसे अगर आपको और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, आपके पास डीएनए की स्ट्रैंड है, उसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए है, उसमें 70 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बताएं जी उसमें जो चार्ज होगा वो कितना होगा? सिंपल ही अगर डबल स्ट्रैंड है तो +2 हो जाएगा बिकॉज ऑफ 2 स्ट्रैंड्स एंड आंसर विल बी 72. इफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए द आंसर विल बी 71. द सिंपल. बट if the DNA is known, it's point to note, if the DNA is circular and single stranded, charge will be equal to number of nucleotides. Charge will be equal to number of nucleotides. दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर जी डीएनए हमारे पास सर्कुलर है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसके ऊपर अगर हमें देखनी है चार्ज कितनी होगी, वो उतना ही होगा कि जितनी इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होंगी. एग्जांपल आपको बताया गया है. यू हैव अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ सर्कुलर डीएनए कंटेनिंग 71 न्यूक्लियोटाइड्स. फाइंड चार्ज ऑन इट. इस पे कितने नेगेटिव चार्ज होंगे? आप सिंपली 71 ही होगा बिकॉज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. जितना इस पे चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे. एंड दिस इज चार्ज टॉपिक अबाउट द चार्ज ऑन डीएनए एंड दिस ऑल द न्यूमेरिकल्स व्हिच मस्ट बी आस्क्ड देयर. एंड आपको ध्यान रखना होगा इस सभी के बारे में. और थैंक यू. अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू.